शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा जेंटलमैन की कि यमुना ज़ादी का जो दूसरा अंदाज था वो तो अवाम के सामने आ गया। अब ये ड्रामा हिट हो पाएगा नहीं हो पाएगा उसके बारे में भी तबसरे रखेंगे। अवाम का क्या रद्द अमल आ रहा है, अवाम ने इसको ही फेमस करवाना है, अब अवाम किस तरह उसको देख रही है टीजर 2 को वो भी एक्सप्लेन करेंगे। और यमुना ज़ादी का जो नया अंदाज है इसके ऊपर रद्द अमल क्या आ रहा है, किस तरह लोग देख रहे हैं। एक साइड पे दुश्मनी भी है, एक साइड पे आपको देखा प्रोमो में प्यार भी दिखाया गया है। आखिरकार बीच की कहानी क्या होने लगी है वो भी आप तक रखेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश और सलामत रखे। सबसे पहले तो बात करते हैं यमुना ज़ादी के नए अंदाज जो कि रिपोर्टर के तौर पर आने लगा अवाम के सामने। इससे पहले आपने देखा था कि यमुना ज़ादी के डिफरेंट ड्रामास डिफरेंट एंगल में थे। यमुना ज़ादी और हुमायूं सईद की इस केमिस्ट्री को लेकर लोग बड़े बेताब हैं। लोग पहली एपिसोड का लोग इंतजार करें और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि यार हमसे इंतजार नहीं हो रहा, अब ये ड्रामा रिलीज कर देना चाहिए। 90% लोग मेरे अपने जानने वाले, मेरे अपने चाहने वाले जो ये चीज कह रहे हैं कि यार जल्दी से जल्दी इस ड्रामे को रिलीज होना चाहिए, क्योंकि यमुना ज़ादी को काफी टाइम हो गया टीवी पर देखे हुए। अभी तक उनके फोटोशूट तो वायरल हो ही हो रहे हैं, मगर यहाँ पर ड्रामा देखने के लिए जितने लोग बेताब हैं उनके भी कमेंट्स आप तक रखने से पहले पहले आपको पता है टीजर 2 का जिस तरह का अंदाज था, लोगों में सिर्फ एक कंफ्यूजन थी। लोग कह रहे थे यार ये जो टीजर 2 है इसमें यमुना ज़ादी रिपोर्टर होंगी या फिर लॉयर होंगी। लोगों के जहन में जो ट्विस्ट थे, जो सवालात थे, वो चीज क्लियर होकर अवाम के सामने आ गई है। अब यमुना ज़ादी का जिस तरह का रिपोर्टर का अंदाज दिखाया गया है और जिस तरह अपने मुल्क के लिए सिंसियर होना दिखाया गया है, इससे पता चल रहा है कि आखिरकार मामलात किस तरफ जाने चला गया। और दूसरी साइड पे दिखाया जा रहा है मुन्ने को पकड़वाने में जो हाथ है, यानी इकबाल मुन्ने को पकड़वाने में हाथ है, वो है हमारी जरनाब का। अब जरनाब उसके भाई से भी दुश्मनी ले रही है, मुन्ने से भी ले रही है, और ये सारी चीजें दिखाई जा रही हैं और सवाल पे सवाल कर रही है। और जिस तरह का ये कह रही है कि यार मीडिया को आजाद होना चाहिए, हमें किसी का गुलाम नहीं होना चाहिए। और साथ ही एक चीज जो सबसे ज्यादा भारी है इस टीजर में, जिस तरह इन्होंने कहा है कि सवाल मेरी मर्जी के होंगे, सवाल मैं करूंगी अगर मुझसे कोई इंटरव्यू चाह रहा है या मैं किसी का इंटरव्यू चाह रही हूँ, मैं लिखाया स्क्रिप्ट नहीं बयान करूंगी। अब आपको अंदाजा हो गया होगा, एक तो रिपोर्टर का किरदार, दूसरी साइड पे गुंडा, और तीसरी साइड पे हुमायूं सईद और यमुना ज़ादी का जिस तरह रुख है, इशारा करना, बाय बाय करना, ये चीजें बड़ी पसंद आ रही हैं। आगे बात करने से पहले पहले कुछ सारिफ के मैंने कॉमेंट्स रखे कि लोग क्या कह रहे हैं, ये ड्रामा हिट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, उसके कॉमेंट्स आपका तक रखता हूँ। फिर उसके बाद बात करते हैं कि यार आगे आपको क्या देखने को मिलना है जेंटलमैन में। चंदाना नामी सारिफें ये लिखती हैं, आई एम फ्रॉम नेपाल, एक कंफ्यूजन थी जो दूर होगी, हमें कंफर्म है ये ड्रामा सुपर हिट है। ग्रीन एंटरटेनमेंट का ये सबसे बड़ा ड्रामा होने लगा और जिस तरह का इकबाल मुन्ना और जरनाब के ट्रेंड चाह रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, इससे आप लोगों को भी अंदाजा होगा कि ये सुपर हिट होगा। बस जिस तरह की एक केमिस्ट्री दिखाई गई है और जिस तरह के इसके टीजर दिखाए जा रहे हैं, इससे डिपेंड भी हो रहा है और पता भी चल रहा है कि ड्रामा बिल्कुल मुख्तलिफ रुख का होने वाला है। यमुना ज़ादी और हुमायूं सईद की जो दुश्मनी होगी वो प्यार में कैसे बदलेगी और यमुना ज़ादी हर एक के लिए कैसे आवाज उठाएगी, ये चीज देखने के लिए हम बेताब बैठे हैं। अब ये ड्रामा जिस दिन भी रिलीज होगा, इसकी पहली एपिसोड से लेके आखिरी एपिसोड तक हम देखेंगे, हमें कंफर्म है ये ड्रामा बहुत ज्यादा अच्छे होने वाला है। एक और सारी वो लिखती हैं, हमाया इनका नाम है, ये लिखती है आई एम फ्रॉम नेपाल, मैंने कहा रात वेट किया कि यार टीजर 2 देखने को मिले, क्योंकि हमारे घर में नेट का थोड़ा इशू है तो हमें देर से देखने को मिलती हैं चीजें। मैं और मेरे वालिद साहब ने ये टीजर देखा तो हमने अंदाजा लगाया कि यार ये तो दुश्मनी वाली कहानी है, दुश्मनी प्यार में कैसे बदलेगी। और मैं और मेरी पूरी फैमिली अप्रिशिएट भी करते हैं ग्रीन एंटरटेनमेंट को और चाह रहे हैं कि ड्रामा जल्दी से जल्दी रिलीज हो, क्योंकि यमुना ज़ादी के लिए हम बेताब बैठे हैं। और दूसरी साइड पे इनका ड्रामे का इंतजार करें तेरे बिन का। मगर हुमायूं सईद और यमुना ज़ादी की जिस तरह की केमिस्ट्री और जिस तरह का अंदाज दिखाया गया और हुमायूं सईद का जिस तरह का जवान रूप दिखाया गया और जिस तरह की इनकी दुश्मनी और जिस तरह के टीजर दिखाए जा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगा ड्रामा। हम देखेंगे और हम लाजमी वॉच करेंगे। एक और तारीफ है, उन्होंने कहा कि जिस टाइम से मैंने यमुना ज़ादी का इंस्टाग्राम स्टेटस देखा था, मैं उस टाइम से बेताब बैठी हुई थी कि यार कब ट्रेलर 2 रिलीज होगा जिसमें जरनाब को एक्सप्लेन किया जाएगा। जरनाब की कहानी जो है बहुत अच्छी दिखाई गई है, जो कि रिपोर्टर के तौर पे दिखाई गई है और रिपोर्टर को जिस तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया है और बताया कि रिपोर्टर किस तरह के होने चाहिए। और साइड पे इकबाल मुन्ना की कहानी, जिस तरह वो डॉन का रूप इख्तियार करें और वो गरीबों के हक के लिए लड़ रहे हैं।
जेंटलमैन से। ये चीज़ देखने के लिए हम बेताब बैठे हैं और ये ड्रामा जिस तरह का एंगल और जिस तरह की परफॉर्मेंस इसमें दिखाई जा रही है और जिस तरह के डायलॉग्स दिखाए जा रहे हैं, इससे कंफर्म है ड्रामा तो हिट है ही। मगर मैं एक और चीज़ भी कहना चाहूँगी, अगर ये किसी दूसरे चैनल पे ड्रामा होता तो शायद ज़्यादा फेमस होता बनिस्बत ग्रीन एंटरटेनमेंट पे। इनकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, काफ़ी लोगों ने ये बात की है, मगर मैं आप लोगों को एक चीज़ वाज़ेह कर दूँ, जिस जो चीज़ हिट होनी होती है, आपको पता है किसी चीज़ की भी हिट होती है। ग्रीन एंटरटेनमेंट की सबसे बड़ी ये बात ये है कि इन्होंने अभी तक जितने ड्रामास प्रोडक्शन की है या जितने ड्रामा प्रोड्यूस किए, वो बड़े अच्छे लेवल के थे। जिस तरह का आपने देखा था काबुली पुलाव, अगर आपने नहीं देखा तो आप वो भी देख सकते हैं। जिस तरह का अभी फिरोज़ खान का ड्रामा चल रहा है, सबा कमर का चल रहा है, डिफरेंट स्टोरीज़ हैं, डिफरेंट अंदाज़ और डिफरेंट तरीके से बनाए गए हैं। इसी तरह अब ये जेंटलमैन जो खलील रहमान का ड्रामा है, हाँ, ये सच है, अगर ये जियो पर होता या एयरवाइव होता, इसकी टीआरपी बहुत हाई लेवल की जानी थी। वहां पर ग्रीन एंटरटेनमेंट भी पीछे नहीं हटा। ग्रीन एंटरटेनमेंट पे आखिरी कुछ महीनों की आप अगर टीआरपी उठाएं तो काफी अच्छी हैं बनिस्बत उन चैनल से जो शुरू में नए आते हैं, यार जो आते साथ ही या तो बैठ जाते हैं, उनकी टीआरपी आई नहीं होती हो रही होती 5-7 साल तक। यहाँ पर तो साल भी नहीं हुआ अभी तक इसको प्रॉपर चले हुए चैनल को, इसकी टीआरपी बड़ी अच्छी आ रही है। और कहाँ ये भी जा रहा है कि ग्रीन एंटरटेनमेंट अगर ये ड्रामा चल गया तो ग्रीन एंटरटेनमेंट इस टाइम पे मुकाबला करेगा जियो का और एयरवाई का। इसको देखने के लिए लोग बड़े बेताब बैठे। और हमायूं सईद और यमुना जादी की तो कहा ही जाता है कि वैसे इनकी फैन फॉलोइंग बहुत पूरी दुनिया में बेताबी से देखने के लिए बेताब बैठी हुई है, क्योंकि हमायूं सईद और यमुना जादी के फैंस जो है उनको किसी हाल में भी पीछे नहीं छोड़ सकते। और इस ड्रामे के 2 टीजर आए, दोनों ने इस टाइम पे धूम मचाई हुई। हम पहले देखते हैं यार, ड्रामा आता है तो 5 एपिसोड गुजरती हैं, उसके बाद लोग तय करते हैं कि यार ये ड्रामा देखने के काबिल है, नहीं है। मगर यहाँ टीजर से ही लोगों ने कह दिया कि हिट है, हिट है, हिट है। और जिस तरह के ट्रेंड चल रहे हैं, आपको पता है इस टीजर पे जरनाब के ट्रेंड चलना शुरू हो गए, जो कि इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश और मुख्तलिफ शहरों में चल रहे हैं। और लोगों ने अपना अपना ओपिनियन शेयर किया हुआ है। लोग रिव्यू वाली साइट्स पे अगर आप तो जाएं तो डिफरेंट साइट्स पे आपको डिफरेंट एंगल से रिव्यूज मिलेंगे, जो कि हिट होने के सबूत देते हैं कि यार ये ड्रामा हिट है। और जरनाब के लिए वैसे ही लोग बेताब थे कि यार काफी अरसा हो गया वहां पर हमायूं सईद का 4 से 5 साल के बाद आना ड्रामा इंडस्ट्री में। इसके अलावा वो अगर हम इस ड्रामे की प्रोडक्शन देखें, इस ड्रामे का टीजर देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल का, किस प्रोडक्शन का ड्रामा होने वाला है। और खलील रहमान के ड्रामा का तो आपको वैसे ही पता है। मगर यहाँ पे बात करते हैं यमुना जदी के लिए, एक और सारिफ ने कमेंट किया, उन्होंने बड़ा अच्छा कमेंट किया। इनके कमेंट को हम भी अप्रिशिएट करेंगे। इन्होंने लिखा, मुंजा नाम है इनका, इन्होंने लिखा आई एम फ्रॉम यूएसए। मुझे पाकिस्तानी ड्रामा से नफरत थी, मैं देखता नहीं था। मैंने कहता था शायद हो सकता है घिसी पिटी स्टोरीज हो, मगर जब से ड्रामास देखना शुरू किए मैं बेताब हूं। और जब से सुना है कि हमायूं सईद और यमुना जदी का एक साथ ड्रामा आने लगा है, तो पहले तो मुझे ये कंफ्यूजन थी कि यार एज इतना डिफरेंस है, ये हिट नहीं हो पाएगा। मगर जब से मैंने ये टीजर देखा है, अब दिल को तसल्ली भी होगी, कंफर्म भी हो गया, ये हिट नहीं होगा, ये एक रिकॉर्ड और एक मिसाल कायम करेगा। और जिस तरह का इसमें एंगल दिखाया गया है, रिपोर्टर, फिर गुंडे का किरदार, फिर रिपोर्टर का उसको सामने लाना और उसको पकड़वाना और फिर उसी की लव स्टोरी चलना, और हमायूं सईद का जिस तरह का किरदार, किस तरह की जवान रुख इसमें दिखाया गया, ये बड़ा अच्छा था। यमुना जैदी आपको सलाम पेश करते हैं। वैसे तो हमने बहुत ड्रामाज आपके देखे हैं जब से देखना शुरू किए, मगर इस ड्रामे में जिस तरह का रुख है आपका, ऐसा लगा कि जैसे बख्तावर हमारे सामने दोबारा से आने जा रही है। अब लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोग कॉमेंट्स भी कर रहे हैं, लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और यमुना जैदी का आपको पता है जिस तरह के इस साल में आपको तेरे बिन सीजन 2 भी देखने को मिलना है, जो वहाज अली के साथ होना है, उसके लिए लोग बड़े बेताब बैठे। और यहाँ पर हमायूं सईद और यमुना जैदी का ड्रामा आना, एक मिसाल कायम करना। अब ये ग्रीन एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा ड्रामा इस वजह से होने जा रहा है, पूरे दोनों किरदार ऐसे हैं जिनको पूरी दुनिया पसंद भी करती है, अप्रिशिएट भी करती है, और इसके ट्रेंड भी चलते हैं। अभी तक इनके 5 से 7 मुल्कों में ट्रेंड चल चुके हैं, जो जरनाब के नाम से, जेंटलमैन के नाम से, या फिर हमायूं लव यमुना जैदी इसके नाम से चलें। अब आने वाली एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा कि यार जेंटलमैन किस रुख पे आता है और कितना बड़ा ये ड्रामा होने जा रहा है। उम्मीद है कि ये ड्रामा बहुत हिट होगा, और आपने भी बताना है, आपने भी अपनी कीमती राय का इजहार करना है, क्योंकि आप लोगों के भी कमेंट्स में अगली से अगली वीडियो में जिस तरह इसका प्रोमो जारी होगा कि मेरे अपने चैनल को देखने वालों का क्या आइडिया है यमुना जैदी के बारे में, क्या आइडिया है हमायूं सईद के बारे में, वो चीजें भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तब तक ले ज्यादा दीजिए, अल्लाह।